રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરા ગુજરાત પ્રવાસે પવન ખેરાની ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે ખાસ વાતચીત કોંગ્રેસના પ્રથમ ચરણની જનાક્રોશ યાત્રા પૂર્ણ આગામી સમયમાં બીજા ચરણની શરૂઆત થશે ગુજરાતના લોકો પરેશાન જોવા મળે છે પવન ખેરાએ કહ્યું આક્રોશ યાત્રામાં લોકોએ પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરી એસઆઈઆરની કામગીરી થવી જરૂરી હતી કોંગ્રેસે ક્યારેય એસઆઈઆરની કામગીરી પર સવાલ નથી કર્યા એસઆઈઆર કામગીરીમાં બીએલઓને પરેશાન કરવામાં આવ્યા પશ્ચિમ બંગાળમાં એસઆઈઆર કામગીરીનો ભાજપ વિરોધ કરે છે એ જ ભાજપ બિહારમાં એસઆઈઆરને સ્વીકારે છે ગુજરાતની અંદર છેલ્લા ઘણા સમયથી ખાસ કરીને કોંગ્રેસ દ્વારા અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર જન આક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેની અંદર ભ્રષ્ટાચાર હોય ખેડૂતલક્ષી મુદ્દા હોય કે દારૂ ડ્રગ્સનો જે હોય એ તમામ મુદ્દાઓ જનતાના પ્રશ્નો વાચા આપી રહ્યા છે આપણી સાથે कांग्रेस नेता पवन खेरा जी તેમની સાથે बात करશું सर जिस तरह से गुजरात में कई महीनों से हम देख रहे हैं कि दारू ड्रग्स की बातें होती रही है जिग्नेश मेवानी जिस तरह से पूरे शराब का पूरा कौभांड निकाला हुआ है बात हो रही है कि गुजरात के गृह मंत्री उनका इस्तीफा दे दे दूसरी बार एसआईआर की कामगिरी चल रही है गुजरात कांग्रेस की जन आक्रोश रैली जा रही है इस सभी कामगिरी को आप किस तरह से देखते हो खास करके जिग्नेश मेवानी को जो शराब का मुद्दा उठाया ये सारे मुद्दे जो जन आक्रोश यात्रा में उठाए जा रहे हैं या जो राष्ट्रीय स्तर पे हम एसआईआर के खिलाफ उठा रहे हैं या जो कांग्रेस पार्टी जिग्नेश मेवानी और अन्य नेताओं ने शराब और ड्रग्स पे उठाए हैं ये असली मुद्दे हैं जिससे गुजरात परेशान है जिससे नौजवान परेशान है पूरी की पूरी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसलिए ये मुद्दे हम उठा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 30 साल से सत्ता में है वो नहीं चाहते कि इन मुद्दों पर कोई राजनीति हो इन मुद्दों पर कोई चर्चा हो इन मुद्दों पर न मीडिया में वो चर्चा चाहते हैं न वो विपक्ष से उम्मीद करते हैं वो चाहते हैं कि जो वो मुद्दे बनाए उन्हीं मुद्दों पर सारी चर्चा हो ये संभव नहीं है क्योंकि गुजरात से संबंधित ये मुद्दे हैं वो नहीं। अच्छा जन आक्रोश का पहला चरण जो कल खत्म होने वाला है आने वाले दूसरे चरण की कब शुरुआत होगी खास क्या आपको हमारी जो राज्य इकाई है सब आपको चर्चा करके आपको बताएंगे कि अगला चरण कब शुरू होगा और कहां कहां से गुजरेगा वो सारा शेड्यूल आपको जिस तरह से गुजरात में एसआईआर की कामगिरी चल रही है बीएलओ का काम का जो डिप्रेशन हो रहा है आपने भी सुना होगा सुर्खियों में बढ़ रहा है कि जो टीचर्स को कामगिरी सौंपी गई वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं कामगिरी के प्रेशर से तो ये कामगिरी की वजह आप क्या मानते हो? ना केवल काम का प्रेशर है उन पर एक दबाव भी डाला जा रहा है क्या करने के लिए डाला जा रहा है ये आप खुद जानते हैं और पूरे देश में रिपोर्ट्स आ रही हैं सुसाइड्स की बीएलओस की बहुत चिंता का विषय है हम एसआईआर के ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं लगातार जिस तरह से एसआईआर हो रहा है पहले भी एसआईआर हुआ है अटल जी के वक्त हमने तब सवाल नहीं उठाए थे क्योंकि वो ठीक नियत से किया गया एसआईआर था तब भी बीजेपी की सरकार थी आज हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें नियत में खोट है बिहार में कुछ लोग जिन्हें मरा हुआ घोषित करके उनका नाम काट दिया वो जिंदा घूम रहे थे दिल्ली की सड़कों पर चाय पी रहे थे राहुल गांधी के साथ ऐसे अनेक उदाहरण मिले जो सवाल हम बिहार की एसआईआर पे उठा रहे हैं वही सवाल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एसआईआर पे उठा रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार में तो एसआईआर ठीक हुआ और बंगाल में खराब हो रहा है एसआईआर की नई जो होगी मतदाता कितना फायदा होगा राजकीय पार्टी के लिए क्योंकि आने वाले चुनाव के लिए नहीं हम सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये एक वन साइडेड एक्सरसाइज है ये जानबूझकर नाम काटने की एक्सरसाइज है इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। सर आखिरी सवाल आम आदमी पार्टी के विधायक है गोपाल इटालिया उनका 2 दिन पहले एक बयान आया था कि जिग्नेश मेवानी जो शराब की बातें मुद्दा लेकर उठाए निकले लेकिन उनकी मदद में कोई कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे मैं इतना हम बोल के आए ये इनको काम करना नहीं है दूर बैठ के सिर्फ कमेंट्री देनी है इनको बोलो कमेंट्री देते रहिए कोई सुनने वाला नहीं है इनकी बात को बिल्कुल तो आ हता पवन खेरा जो कांग्रेस जन आक्रोश रैली में भागीदार रहा था આવતીકાલે તેમનું પ્રથમ ચરણ પૂરું થશે અને આવનાર સમય જન આક્રોશ રેલીની બીજો ચરણની શરૂઆત થશે કેમેરામેન મનીષ દવે સાથે રાહુલ ત્રિવેદી ગુજરાત ફર્સ્ટ અમદાવાદ।